मार्च महीने की शुरुआत नॉर्थ इंडिया में कुदरत के कोहराम से हुई है। देश के पहाड़ी इलाकों में एवलांच और सैलाबी प्रहार से हालात बिगड़ गए हैं। चमोली के माना गांव में एवलांच के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है। अब तक 46 जिंदगियों को निकाला गया है। बाकी बचे लोगों को निकालने के लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल में भारी बर्फबारी के साथ सैलाबी अटैक हुआ है। कुल्लू में डेंजर प्रहार ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। अब हाईवे पर मलबे का अंबार लग गया है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर घाटी के ज्यादा इलाके बर्फ से ढके हैं। पंजाब के अमृतसर में ओलावृष्टि के बाद पूरा शहर सफेद चादर में तब्दील हो गया है। अब उत्तराखंड के चमोली में एवलांच के बाद बर्फ में दबे मजदूरों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंच गए हैं। जोशीमठ के आर्मी हॉस्पिटल में 3 मजदूरों का इलाज किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घायल बीआरओ श्रमिकों से मुलाकात की। इससे पहले चमोली के माना में प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया गया। अब तक 55 में से 47 लोगों को बर्फ से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 8 मजदूरों के लिए अभी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीएम धामी ने कहा है कि बचाव का काम लगातार जारी है और फंसे हुए श्रमिकों को जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। तो वहीं पर पीएम मोदी ने भी सीएम धामी से फोन पर बात करके पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट लिया है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए हैं। एक एयरफोर्स का मी-17 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई पर रखा गया है। जैसे मौसम खुलता है उसे भी लाया जाएगा। माना के पास नया हेलीपैड तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जो पुराना है वो इस वक्त बर्फ में दब चुका है। घटनास्थल पर मेडिकल टीमें मौजूद हैं और हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। और सीएम धामी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मौके पर पहुंचकर खुद रेस्क्यू की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। रेस्क्यू के लिए कुछ और टीमें घटनास्थल पर रवाना कर दी गई हैं। 150 सैनिक रेस्क्यू में शामिल हैं। इस घटना की अगर बात की जाए तो यह बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माना गांव में है और मजदूर 3200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर 6 फीट तक जमी बर्फ में फंसे। हादसे के दौरान सभी मजदूर 8 कंटेनर के अंदर और 1 शेड के अंदर मौजूद थे। इसी वजह से कई लोगों की जान बचाने में आसानी रही है। अब ऑपरेशन में सेना, इसके अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के सभी टीमों को मिलाकर 200 से ज्यादा जवान इस वक्त लगे हुए हैं। हालांकि मौसम जरूर चुनौती बनी हुई है, क्योंकि मौसम खराब होने के चलते अभी भी मी-17 हेलीकॉप्टर सेना का नहीं पहुंच पाया है, उसे स्टैंड बाई पर रखा गया है। घटना बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर माना गांव की है और माना गांव में सर्दियों के वक्त में लोग खाली करके नीचे चले जाते हैं, जिसके चलते कैजुअलिटी या फिर जो लोग फंसे थे वो बहुत कम रहा है। आम लोग इसमें नहीं फंसे हैं, लेकिन जो लोग काम कर रहे थे यहां पर सेना के लिए, बीआरओ के लिए, वो ही इस हिमस्खलन यानी एवलांच के चपेट में आए हैं। मौसम लगातार खराब चल रहा है वहां पर। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल 2 बार कंट्रोल रूम का भ्रमण किया गया। एक चीज के बारे में डिटेल अपडेट ली गई और राहत एवं बचाव जो कार्य हमारे हैं बहुत तेजी से चलाए जा रहे हैं। हमारे 200 से ज़्यादा लोग मौके के लिए रवाना होने के लिए तैयार हैं। 4 हेलीकॉप्टर हमारे उड़ रहे हैं, 2 हेलीकॉप्टर सरसावा से, 2 सहस्रारा हेलीपैड से। आवश्यकता पड़ेगी और अधिक सेवाएं ली जाएंगी। भारतीय वायुसेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर हमारे पास तैयार है आने के लिए। जो ही मौसम खुलता है वो आ जाएगा। और अब आपको जम्मू कश्मीर के हालात दिखाते हैं। पहलगाम और भदरवा में भारी बर्फबारी हो रही है। पहलगाम की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पूरा इलाका आपको बर्फ से ढका हुआ नजर आएगा। पेड़ों पर बर्फ की परत जमी हुई है। इसके अलावा भदरवा में भी पहाड़ी इलाकों में बर्फ से पटा हुआ पूरा इलाका है। तो भदरवा
की तस्वीर दिखा रहे हैं, यानी जो डोडा में पड़ता है। यहां भी आप देखिए घरों पर, मकानों पर हर तरफ आपको मोटी बर्फ की परत नजर आएगी। गाड़ियों के ऊपर भी करीब करीब 1 फीट से 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत है। पेड़ों पर भी आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। देखने में बहुत ही खूबसूरत ये नजारा लगता है, लेकिन इस बर्फबारी ने आम जनजीवन को पूरी तरह से ठप कर दिया है। अब आपको श्रीनगर में भी बदलते हुए मौसम की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर स्नोफॉल के बाद की तस्वीर अब सामने आई है। हर तरफ आपको बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आएगी। बर्फबारी से जो टूरिस्ट हैं वो बेहद खुश हैं, सैलानी बहुत खुश हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आम जनजीवन पर इसका असर काफी ज्यादा पड़ा है। कश्मीर में पिछले 4 दिनों तक हुई भीषण बर्फबारी और बारिश के बाद आज मौसम में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन जो मौसम में इस वक्त सुधार दिख रहा है, उससे घाटी में ज़िंदगी एक बार फिर पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद है, क्योंकि भीषण बर्फबारी के बाद कहीं जगह पर लैंडस्लाइड्स होने की वजह से रास्ते जो है वो पूरी तरह से धंस गए थे, जहां पर रेस्टोरेशन वर्क जो है वो लगातार जारी है। साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों की बात करें तो करीबन 4 फीट से ज़्यादा बर्फबारी जो है कश्मीर के ऊपरी इलाकों में देखने को मिली है। खासकर गुरेज सेक्टर और कुपवारा में सबसे ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में भी भीषण बर्फबारी हुई है, जिसके कारण देश भर से आने वाले पर्यटक जो है वो सीधा हिल स्टेशंस का रुख करने लगे हैं, क्योंकि कश्मीर में 2 महीने से सूखा चल रहा था। टूरिस्ट्स की बुकिंग्स लगातार कैंसिल हो रही थी, लेकिन शिवरात्रि के समय से लगातार कश्मीर में मौसम के मिजाज बदल गए। और अब आपको हम लगा चलते हैं सीधा हिमाचल प्रदेश, जहां पर वहां हालात बहुत ही खतरनाक नजर आए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नाले में गाड़ियां बहती हुई नजर आई थी, क्योंकि इतनी तेज बारिश हुई कि अचानक ही नाले में उफान आ गया। पहाड़ों पर हुई बारिश के चलते कई जगह पे परेशानी हुई है लोगों को, क्योंकि लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो गए हैं और काफी जो मलबा है वो रिहायशी इलाकों में भर गया है। तस्वीरों में आप देखिए कुल्लू की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त जेसीबी मशीन के जरिए अब मलबे को हटाया जा रहा है। कल इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि अचानक ही नाले में पानी भरने लगा, उफान आया, जिसके चलते कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। आसपास की जो सड़कें थी वो भी इसकी भेंट चढ़ गई।